क्लाइंट से 30 डेज की बात हुई कि 30 डेज के अंदर पेमेंट देगा क्लाइंट। टर्म सेट हो गई, 30 डेज में माल चला गया। अब जब 30 दिन बाद व्हेन वी आर आस्किंग फॉर द पेमेंट, क्लाइंट रिफ्यूज टू गिव द पेमेंट और मेक्स अ पार्ट पेमेंट। ऐसा ही होता है? यस होता है। कल की बात है, कल शाम को मुझे मेरे एक पार्टिसिपेंट का, एक क्लाइंट का कॉल आया कि सर हमारा फैब्रिक का बिजनेस है, हमने अपने किसी क्लाइंट को माल दिया, गुड्स दिए, 30 डेज की टर्म्स के, 30 दिन की बात हुई थी, लास्ट महीने की बात है। 30 डेज की टर्म सेट हुई, हमने माल भर दिया पूरा 10-12 लाख रुपए का। अब जब हम 30 दिन बाद पेमेंट लेने गए, ही रिफ्यूज टू गिव द पेमेंट। उसने हमें पार्ट पेमेंट की सिर्फ 1 लाख रुपए की, जबकि 7 से 8 लाख रुपए ड्यू था। तो हमने पेमेंट मांगी उनसे, मेरा पार्टिसिपेंट बोलता है हमने पेमेंट मांगी उनसे, थोड़ा प्रेशर देके। क्लाइंट को ईगो आ गई कि मेरे से आपने प्रेशर से बात कर भी कैसे ली। आती है ईगो, आएगी। क्लाइंट में ईगो आ गई, मेरे से आपने प्रेशर देके कैसे बात कर ली। ठीक है जी, मैं आपसे काम नहीं करूँगा, पूरा अकाउंट भेज दो और मैं आपकी पेमेंट नक्की कर दूंगा। उसने भी ऐसा किया। ठीक है जी, आप काम मत करो। उसने पूरा अकाउंट भेज दिया। उसके बावजूद भी अब क्लाइंट पेमेंट उनको पार्ट पेमेंट ही दे रहा है, लटका रहा है, पूरी पेमेंट नहीं दे रहा। ऐसा आपके साथ भी होता है? यस होता है। दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन ग्रे मार्केट। ऐसा होता है। मैंने उसको बताया, पार्टिसिपेंट को, मैंने कहा तुम्हारा चैलेंज जो है ना, वो पेमेंट रिकवरी का नहीं है। तुम्हारा चैलेंज है कि नॉट ओपनिंग द टर्म्स एट द पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट मीटिंग। जब पहली मीटिंग तुम्हारी हुई थी, तब तुमने खोल के बात कर लेनी थी कि हाँ भाई, कि हमारी सर ये टर्म्स हैं और इससे एक्सीड करोगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, ये आप साइन कर दीजिए। कुछ भी बात पहले नहीं हुई, पहले सिर्फ कर लेंगे देख लेंगे बात हुई, ऐसी बात हुई। उसके बाद जब माल चला गया तब ये दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि जिसको आपने टेक केयर करने हैं। अगर कोई नया क्लाइंट लगता है तो उसको आपने टेक केयर करना है। अगर आप उसको टेक केयर करोगे तो आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी आपने नया क्लाइंट अपॉइंट करना है, कनेक्ट करना है, तो उसे सारी टर्म्स खोल लेनी है ऑन पेपर, क्रेडिट पॉलिसी साइन करा लेनी है। ये टर्म्स हैं, इसके बाद जाके पेमेंट करोगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले करोगे तो ये आपको बेनिफिट देंगे। सब कुछ खोल लो, और अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो और माल नहीं आएगा। सब कुछ क्लैरिटी ले लो फर्स्ट डे पे, फर्स्ट मीटिंग पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ अपने वेबिनार में, कि जब भी नया क्लाइंट लगे उसको माल नहीं भर देना पूरा। नए क्लाइंट का पेमेंट बिहेवियर चेक करना है, रूटीन चेक करना है, उसका कॉपरेशन चेक करना है, उसकी वर्थ चेक करनी है, उसकी वर्थ क्या है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में उसको बिल टू बिल माल देना है। मतलब 1 तारीख को माल गया 2-3 लाख रुपए का, अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ बिजनेस, वो पेमेंट आएगी, फिर दूसरा माल देना है। यस, ये करना है। इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स फॉर योर बिजनेस, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम करते क्या हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई बस बात होगी वर्बली, क्लाइंट लग गया, बस भरे बैठे से माल लेके और माल भेज दिया, बस दरवाज़ा खोला और माल सारा भेज दिया। ऐसा नहीं करना। क्लाइंट को भी लगता है इनके पास माल बहुत है यार, माल मंगाओ, इनसे पेमेंट देते रहेंगे। नहीं, जब भी नया क्लाइंट लगाना है, उसको आपने लिमिटेड माल देना है, बिल टू बिल आपने चलना है उसके साथ। आपको अपने माल की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप उसको ऐसी माल भेज देते हो तभी वो क्लाइंट खराब होता है। सो मेक दिस नोट वेरी क्लियर कि जब भी नया क्लाइंट लगेगा उसको बिल टू बिल चलना है, उसको माल से भर नहीं देना, तरीके से चलना है। बिल टू बिल चलो, 15 डेज में पेमेंट लो, वीकली लो, मंथली लो, बट एक पेमेंट क्लियर होने के बाद उसको नेक्स्ट बिल, नेक्स्ट इनवॉइस रेज करो, उसको माल दो। थर्ड पॉइंट, आपने एक कम्युनिकेशन सिस्टम सेट करना है अपनी कंपनी में कि जब क्लाइंट का ड्यू होने वाला है इनवॉइस, उससे 7 दिन पहले उसको एक SMS जाएगा कि आपका ये बिल
इस अमाउंट का इस तारीख को ड्यू हो रहा है, प्लीज़ मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट। 7 दिन पहले, 3 दिन पहले सेम मैसेज आएगा, फिर सेम डे सेम मैसेज आएगा, और अगर उस दौरान पेमेंट नहीं आती तो 2 दिन के बाद कॉल जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन सिस्टम। आई टीच इन माई वेबिनार्स कि इसको कैसे सेट करते हैं पूरा। आपको ऑफिस में अपनी कंपनी में लगाना है कि ड्यू होने से 7 दिन पहले SMS, फिर 3 दिन पहले SMS, फिर सेम डे SMS फॉर द ड्यू इनवॉइस, उसके बाद कॉल अगर पेमेंट नहीं आती। सो सेट द कम्युनिकेशन सिस्टम इन योर कंपनी टू फॉलो अप द क्लाइंट। नंबर 4, टेक स्टैंड। टेक स्टैंड कि अगर वो आपको पेमेंट नहीं देता ड्यू होने के बाद तो आप उसको और माल नहीं दोगे। सबसे बड़ा हमसे गलती क्या होती है कि हमने कॉल किया पेमेंट के लिए, यहाँ हम गए पेमेंट मांगने के लिए, पेमेंट उसने कहा अभी नहीं है, XYZ जो भी है, आप उसको और सैंपल दिखा देते हो माल बेचने के लिए। सर और कोई माल बेचना है, बस यू लूज ऑल द कंट्रोल, यू लूज ऑल द कंट्रोल। वो समझ जाता है कि सर इनको ना माल बेचने की पड़ी है, इनके पास माल बहुत भरा पड़ा है, इसलिए आपको पेमेंट नहीं देता। नहीं, टेक स्टैंड, टेक स्टैंड, टेक स्टैंड कि जब तक लास्ट ड्यू पेमेंट क्लियर नहीं होगी, अगला माल सिंगल रुपए का माल भी उसको नहीं भेजना, कुछ भी हो जाए नहीं भेजना। नंबर 5, क्रिएट योर यूनिकनेस। मतलब कि अगर वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा ना, तो आपके माल में ना यूनिकनेस नहीं है, आपके जैसा माल उसको और कहीं से मिल रहा है, तब वो आपको पेमेंट के लिए तंग कर रहा है। सो क्रिएट योर यूनिकनेस। जैसे मैंने उनको बताया, अपने पार्टिसिपेंट को बताया कि आपने क्या करना है। उनका फैब्रिक का बिजनेस है, वो फैब्रिक वो लेते हैं अहमदाबाद से, बॉम्बे से, गुजरात से, अपना पंजाब से, यहाँ से फैब्रिक आता है उनका। उनको मैंने बोला कुछ ऐसे इम्पोर्टर्स ढूंढो, कुछ ऐसे फैब्रिक मेकर ढूंढो जो कुछ यूनिक चीज़ बनाते हैं और वो सिर्फ आपको सप्लाई करें और आप आगे उनको सप्लाई करो अपने क्लाइंट्स को। क्रिएट योर यूनिकनेस। जब तक आपको उसको आपके जैसा माल मार्केट से मिलेगा ना, आपकी माल की वैल्यू नहीं डलने वाली, ना आपको पेमेंट देने वाला टाइम पर। सो क्रिएट योर यूनिकनेस। ढूंढो कि कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, बनवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नए वेंडर्स से मिलो, बट क्रिएट योर यूनिकनेस फॉर योर प्रोडक्ट। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है कि गेट इन योर नर्व्स। एक अपने बिलीफ सिस्टम में डाल लो बात कि नया वेंडर लगाना आसान नहीं है। नया वेंडर लगाना आसान नहीं है। आप अपना कनेक्शन नेटवर्क देखो, आपको जहाँ से माल आता है, क्या आप रोज नया वेंडर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। इसलिए जब वो आपको क्लाइंट आपका बोलता है कि मुझे आपसे माल नहीं चाहिए, टेक स्टैंड नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वो आपको सिर्फ डरा रहा है ये बात बोल के। इनफैक्ट उसको आपका माल चाहिए। वो भी आपको एज अ वेंडर अपॉइंट कर चुका है और वो भी बार बार रोज नए वेंडर अपॉइंट नहीं करेगा। अपने बिजनेस में देखो, जब आपसे कोई वेंडर आपका पेमेंट मांगता है तो क्या आप कहते हो कि हम नया वेंडर लगा लेंगे? आसान नहीं है वेंडर लगाना। सो गेट इन योर नर्व्स कि नया वेंडर लगाना आसान नहीं है। अगर वो आपको डरा रहा है तो उसको बोलने दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट योर मनी, रिस्पेक्ट योर गुड्स, रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट्स। पेमेंट मांगने से ना, अपनी पेमेंट मांगने से आपके माल की, आपके प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट बढ़ती है, घटती नहीं है। अपने नेटवर्क में चेक करो, जो लोग आपसे प्रेशर देके पेमेंट मांगते हैं, आपके वेंडर्स, उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खास बात है और आप उन्हीं का माल ज़्यादा बेचते हो जो आपसे पेमेंट मांगते हैं प्रेशर देके। ये साइंस ही ऐसी चलती है। तो आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बनानी है, पेमेंट मांगनी है, शर्माना नहीं है। रिस्पेक्ट योर मनी, रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट। जब भी डी हो पेमेंट मांग लो और स्टैंड ले लो कि बस हमने और माल नहीं देना। सो दीज वर द 6-7 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी नया क्लाइंट लगाओ और उसको माल भेजो, राइट? सो इफ यू थिंक आई डिजर्व अ लाइक, just like and subscribe the video, right? God bless you. Bye bye. Thank you so much. Take care.